2024 में आम सभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सारा विपक्ष एक हो गया है। मोदी और बीजेपी का डर ऐसा है कि बिना किसी तैयारी के, बिना सोचे समझे एक गठबंधन भी बना डाला और उसे नाम दिया इंडी गठबंधन। अब सवाल है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ आ तो गए, लेकिन क्या इनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व भी है? क्या वास्तविकता में ये गठबंधन सही है? क्या ये टिकने वाला है, या ये गठबंधन पर ही कई सवाल हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या वास्तविकता में इसके कोई मायने हैं, क्योंकि जो खबर मैं अब आपको बताने जा रही हूं वह सुनकर आप ही समझ जाएंगे कि इंडी गठबंधन तो वो हाथी के दांत है जो दिखाने के अलग है। कहने को तो इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। अब उसकी रणनीति भी साफ हो गई है, लेकिन आज यह भी साफ हो गया कि इंडी अलायंस सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि आगामी आम सभा चुनावों में कांग्रेस अकेली ही 290 सीटों पर चुनाव में उतर रही है। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में लगातार बैठकें चल रही है। इस दौरान कांग्रेस की गठबंधन समिति ने एक आंतरिक बैठक की। इस बैठक में पार्टी ने मजबूत 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और अब इन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनने की कवायद भी शुरू हो गई। पार्टी के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक देश भर में कांग्रेस की मजबूत सीटों पर उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का इंडी गठबंधन में होना मात्र एक दिखावा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेली 290 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बस 100 सीटें सहयोगी दलों के साथ साझा करेगी। इससे साफ है कांग्रेस इस उम्मीद में है कि गठबंधन उसे 100 सीटें देगी, मतलब कांग्रेस 390 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है। 290 परंपरागत सीट, इसके अलावा बाकी उम्मीदवार भी चुनने की जो है उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस 10 राज्यों में अकेले अपने दम पर और बाकी 9 राज्यों में गठबंधन में लड़ने की रणनीति बना रही है। अगर हम बात करें गुजरात, हरियाणा, असम, आंध्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा की, तो यहां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति कांग्रेस बना चुकी है। बाकी सीटों पर संभावित गठबंधन दलों के साथ लड़ने की नीति कांग्रेस की रही है। सूत्रों की अगर माने तो कांग्रेस दिल्ली में 5, बिहार में 9, पंजाब में 8 से 9, तमिलनाडु में 9 से 11, यूपी में 10 से 15 सीट और पश्चिम बंगाल में 3 से 5, कश्मीर में 3, झारखंड में 9 और महाराष्ट्र में 24 से 26 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में अहम सवाल तो यह है कि इंडी अलायंस में कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए जुड़ी है। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को सीट नहीं देना चाहती, बस किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हरा देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के इस रवैये से इंडी गठबंधन का अस्तित्व भी खतरे में ही है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।